हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगवाहक। तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है वर्ण। यदि वर्णों की बात की जाए तो वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजन की संख्या होती है 33 और अयोगवाहक की संख्या होती है 2। ये जो दो अयोगवाहक होते हैं ये होते हैं अंक और आ। साथ में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यदि संयुक्त व्यंजन की बात की जाए, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो जो भाषा की मूल इकाई होती है, ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत या ऑप्शन डी वर्णमाला। तो इसमें जो राइट आंसर है वो भाषा की मूल इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। और भाषा की जो पूर्ण सार्थक इकाई होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। और जो उपवाक्य से छोटी इकाई होती है उसे हम पद बंद कहते हैं। और पदबंध से छोटी इकाई को आप ज्ञात ही होगा कि पदबंध से छोटी इकाई को पद या पद ही को हम शब्द भी कहते हैं। तथा ये पद या शब्द से जो छोटी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। और अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। और वर्णों की संख्या होती है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर या ऑप्शन डी क्रिया। तो वर्णों के जो समुदाय होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और जो वर्ण होता है, वर्ण ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को या ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। यदि वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन डी 48। तो आपको ज्ञात ही होगा कि हिंदी भाषा की कुल वर्णों की यदि वर्ण लिपियों की बात की जाए तो वर्ण लिपियों की संख्या है 52, जिसमें से स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजनों की संख्या होती है 33 तथा जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। और ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। और यदि ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। और ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, सा और हा। ये हो गए ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। और ये संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि। साथ में अयोगवाहक जो व्यंजन अयोगवाहक होते हैं, अयोगवाहक की संख्या होती है 2। इसमें पहला आता है अंक और दूसरा आहा। द्विगुण जो व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजनों की संख्या भी होती है 2। इनमें जो आते हैं, इनमें आते हैं ये डा और डा। ये हो गए द्विगुण व्यंजन। और इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या हो गई 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। यदि हिंदी में ध्वनियों की बात की जाए तो ध्वनियों की संख्या होती है 2, जिसमें से पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जो होते हैं, स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिसमें से ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 8। तो यदि वर्णों की बात की जाए तो वर्णों के भेद होते हैं 2। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है स्वर और दूसरा भेद होता है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी विसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। स्वर जो होते हैं स्वरों को उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं और वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे व्यंजन होता है का, तो इसका उच्चारण जब करते हैं तो इसमें का प्लस आ, ये स्वर जो है इसमें लोप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी व्याकरण या ऑप्शन डी व्यंजन। तो जिन वर्णों को उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उन्हें कहते हैं स्वर, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। तथा भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप से निश्चित करने के लिए आवश्यक जो नियमबद्ध योजना है वो कहलाती है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। और जो भाषा की क्षेत्रीय रूप होती है उसे हम बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और जो वर्ण स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं उन्हें हम उच्चारण, उन्हें स्वर हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो स्वर होते हैं वो होते हैं आ, ई, ऊ और ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये हो गए हमारे स्वरों की संख्या हो गई 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी या। तो इसमें जो स्वर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये एक व्यंजन है। बाकी आ, ए, ऊ ये सभी स्वर हैं। नेक्स्ट है, कौन स्वर नहीं है? आप इसमें स्वर पहचानना है। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी बा। तो इसमें जो स्वर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ऊ या ऑप्शन डी ओ। तो इसमें जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी ओ। स्वर जो होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर हो गए। यदि हर्ष स्वर की बात की जाए तो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर जो होते हैं इनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से होती है और इनकी जो संख्या होती है, हर्ष स्वरों की संख्या होती है 4। ये होते हैं आ, ई, ऊ और ऋषि। ये जो हो गए ये हमारे हो गए हर्ष स्वर। दूसरा स्वर के प्रकार में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित होते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वर में आते हैं आ का निर्माण जो हुआ है 2 समान स्वरों से मिलकर हुआ है। और दूसरा होता है ई का जो है ई का निर्माण 2 समान स्वरों से मिलकर हुआ है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे। नेक्स्ट है जैसे ऊ का निर्माण भी 2 समान मूल स्वरों से हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो आ है, आ, ऊ, ई, ये सभी
मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे, जबकि ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो होते हैं, संयुक्त स्वर जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 4। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। इसमें आते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ये हो गए संयुक्त स्वर। ए का निर्माण जो होता है दो असमान स्वरों के मिलने से होता है। जैसे ए का निर्माण होता है आ प्लस ई, जब मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है। ऐ का निर्माण जो होता है वो आ धन ए के मिलने से होता है। और ओ का निर्माण आ धन ऊ के मिलने से होता है। और जबकि औ का निर्माण जो होता है वो आ धन ओ के मिलने से होता है। तो इस प्रकार से जो संयुक्त स्वर होते हैं इनकी परिभाषा संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं, जब दो असमान स्वर हैं। इसमें देखिए ये हमारा ह्रस्व स्वर है और ये दूसरा स्वर है। जब दो असमान स्वर मिलते हैं तो हमें संयुक्त स्वर प्राप्त होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4 जिसमें ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी ऐ या ऑप्शन डी ऐ। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर इसमें से है वो है ई। ई जो है ये दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा। ए बी, ए और ऐ ये दोनों संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे। ये दोनों संयुक्त स्वर हो गए। ई जो हो गया ये ह्रस्व स्वर हो गया और बड़ी ई जो हो गया ये दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी ऐ। तो इनमें से कौन दीर्घ स्वर है। तो जो दीर्घ स्वर है वो है आ, ये एक दीर्घ स्वर है। जबकि ओ, ऐ और ए ये सभी तीनों कैसे हैं, ये तीनों संयुक्त स्वर कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है निम्न में लिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये स्टेनोग्राफ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। संयुक्त स्वर आपको पहचानना है तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4 और संयुक्त स्वर जो होते हैं दो असमान स्वरों के मिलने से बनते हैं। तो इसमें जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे, जिसमें से ए का निर्माण जो होता है आ धन ई के मिलने से होता है। ऐ का निर्माण आ धन ए के मिलने से होता है। जबकि ओ का निर्माण जो होता है वो आ धन ऊ के मिलने से होता है। और औ का निर्माण आ धन ओ के मिलने से होता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 3। मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3, जिसमें से पहला आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा आता है प्लुत स्वर। ये मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यदि ह्रस्व स्वर की बात की जाए, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। ये होते हैं आ, ई, उ, ऋषि। ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। यदि दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या होती है 7। इनके अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है इसका प्रयोग जैसे ओम में ये यस के तरीके बनता है, ये इसका चिन्ह होता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा या ऑप्शन डी विसर्ग। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये सभी स्वर के क्या है? प्रकार हैं। व्यंजन की संख्या होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी प्लुत स्वर, ऑप्शन सी ह्रस्व स्वर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के या ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो जीवा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 3। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये तीनों हो गए जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। यदि अग्र स्वर की बात की जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 4। ये होते हैं ई, ए और ऐ। ये हो गए अग्र स्वर। इन्हें याद करने की ट्रिक होती है आ, ई, ए, आइए। अग्र स्वर के याद करने की ट्रिक है आइए। आ से हो गया अग्र स्वर, ई से हो गए दोनों ई हो गए, और ए से दोनों ए हो गए, ए और ऐ। नेक्स्ट है मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, और मध्य स्वर की संख्या होती है केवल 1, और इसके अंतर्गत केवल आता है छोटा आ। और शेष जो बचे वो सभी पस स्वर में चले जाते हैं। पस स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है उन्हें हम पस स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या होती है 5। इसके अंतर्गत आ, उ, ओ और औ आते हैं। ये सभी पश्च स्वर हो गए। अग्र स्वर याद करने की ट्रिक क्या थी? आइए। आ से हो गया अग्र स्वर, ई से दोनों ई हो गए, और ए से दोनों ए और ऐ हो गए। अग्र स्वर के अंतर्गत ये सभी से स्वर आ गए। और मध्य स्वर के अंतर्गत जो मध्य स्वर होता है उसमें आता है छोटा आ, और शेष जो स्वर बचे वो सभी पश्च स्वर में चले जाते हैं। अर्ध विवृत स्वर है ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ऐ, ऑप्शन सी आ या ऑप्शन डी ए। तो अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुख द्वार खुलने के आधार पर मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं स्वरों की संख्या होती है 4 प्रकार के स्वर होते हैं मुख द्वार के आधार पर, जिसमें से पहला होता है विवृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध विवृत, नेक्स्ट है समृत स्वर, और लास्ट है अर्ध समृत। ये मुख द्वार के आधार पर स्वरों का प्रकार हो गया। यदि विवृत की बात की जाए तो विवृत किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है वो हमें विवृत कहा जाता है। विवृत में जो होंगे मुख द्वार पूरा खुला रहता है, विवृत के अंतर्गत केवल एक स्वर आता है, वो होता है आ। बड़ा जो होता है ये विवृत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत जो होता है, अर्ध विवृत, यदि अर्ध विवृत की परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। विवृत स्वर में मुख द्वार पूरा खुलता है और अर्ध विवृत में मुख द्वार आधा खुलता है, और इनकी संख्या होती है 4। ये हो गए आ, ए और आ, औ। ये हो गए अर्ध विवृत के अंतर्गत। नेक्स्ट है समृत स्वर। समृत स्वर के अंतर्गत इसकी परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। विवृत में मुख द्वार पूर्णतः खुला रहता है, अर्ध विवृत में मुख द्वार आधा खुलता है, जबकि समृत में जो मुख द्वार होता है वो लगभग बंद रहता है। और समृत के अंतर्गत आते हैं ई, उ। ये हो गए समृत के अंतर्गत। और जो अर्ध समृत होता है, अर्ध समृत की परिभाषा होती है
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। और इसमें आते हैं ए और ओ। ए ओ अर्ध संवृत के अंतर्गत आते हैं। तो संवृत की याद करने की ट्रिक होती है उई। उई हो गए संवृत की याद करने के ट्रिक। उ से हो गए दोनों उ आ गए और ई से दोनों ई आ गए। अर्ध संवृत की ट्रिक होती है ओए। ओए ओ में ओ आ गया, ए, ये सभी अर्ध संवृत के हो गए। और विवृत में केवल आता है बड़ा, और शेष जो बचे वो अर्ध विवृत में चले जाते हैं। इन ध्वनियों की केवल मुख से निकलती है वो है ऑप्शन ए वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी समृत स्वर, ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी निरनुनासिक स्वर। तो जिन ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं हम निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जो होते हैं ये वर्ण के पांचवें अक्षर होते हैं। अनुनासिक स्वर वर्ण के जो पांचवें अक्षर लास्ट के बचते हैं, जैसे का वर्ग में जो वर्ण आता है वो आता है अंगा, उसके बाद इया, ऋणा, ना, मा, ये सभी क्या होते हैं, इन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। यह वर्ण के पंचम अक्षर भी कहते हैं। यदि वृत्ताकार स्वर की बात की जाए तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में होठों का आकार क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। वृत्ताकार मतलब है कि जब ये वर्ण उच्चारण करते हैं तो होठों का आकार गोल हो जाता है। गोल किन में होगा, उ, ओ, आओ और आ, ये जो होते हैं इनके उच्चारण में होठों का आकार आ हो जाता है। और ये देखिए ये बनते हैं जो ये वृत्ताकार भी इस प्रकार से बनते हैं। जैसे उ का निर्माण इस प्रकार से होता है, अर्थात इस प्रकार से हम देख सकते हैं अर्धवृत्त जो होते हैं दो अर्धवृत्त बनते हैं। तो वृत्ताकार जितने भी अक्षर बनते हैं वो सभी वृत्ताकार स्वर में आते हैं, और शेष जो वर्ण बचते हैं वो अवृत्ताकार स्वर में चले जाते हैं। समृत स्वर आपको ज्ञाति है कि समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है, लगभग बंद रहता है। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी समृत स्वर की, उई। उई जो होती है ये समृत स्वर की ट्रिक होती है। इसके अंतर्गत दोनों उ और दोनों ई ये आ जाते हैं, ये समृत स्वर होते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।